हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपका BBNL भारत ब्रॉडबैंड नेट इसका ऐप अपडेट हो चुका है और इस ऐप में जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि इसमें अपडेट में अब न्यू अपडेट क्या आ गया कि आपका इंक्रीमेंटल पॉइंट 1 नंबर में है, जो वो क्या है, ठीक है, उसको हम कैसे पता करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो भी है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में उनसे पता कर ले। तो ये आपको पहले हम दिखा देते हैं होता क्या है। ये देखिए, ये आपका बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये BBNL जो लिखा हुआ है आपका ये बॉक्स है। इसमें से एक येलो कलर का वायर है, पैच कोड ये गया हुआ है आपका इस बॉक्स के, ठीक है। अब इस बॉक्स के ऊपर गया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको, इस जो वायर को है, ये हमारा इंक्रीमेंटल वायर है, ठीक है। ये वायर यहाँ पे राउंड करके रखा हुआ होगा आपका, मैंने अभी हाइड किया हुआ इसको, राउंड करके रखा हुआ होगा। और इस वायर को लेके देखिए, जहाँ से भी आया हुआ ये वायर वहाँ तक आपका जो है वो मेन रोड तक जाएगा। ये वायर रोड तक जाएगा। आपको हम जस्ट दिखाते हैं। हमारा ये देखिए वायर यहाँ तक छत तक आया हुआ है और छत से होकर यहाँ पे देखिए जॉइंट बॉक्स पे ये जुड़ा हुआ है। और ये जॉइंट बॉक्स पे जितना वायर रखा हुआ है उसको प्लस करते हुए, और ये जहाँ तक गया हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ। ये जहाँ तक गया हुआ है उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए आपका ज़मीन तक यहाँ से पहुँचा हुआ, ये देखिए आपका ज़मीन तक पहुँचा हुआ, ठीक है। और ज़मीन से होके ये जितना दूर तक गया, तो जितनी दूर तक गया है ये वायर, उसको हम इंक्रीमेंटल पॉइंट बोलेंगे। लेकिन कहाँ तक? ये BSNL वायर से, जो मेन वायर से आपका इस तरह बॉक्स में एक जुड़ा हुआ BSNL वायर से और हमारे पंचायत तक जितना लंबा वायर है उसको हम इंक्रीमेंटल पॉइंट बताएंगे, ठीक है। इसको हम इंक्रीमेंटल पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए आगे की बात हम करते हैं इसमें। तो फिर दोस्तों, इसको पहले हम पता कर लें, अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से पता करें कि हमारा GP का जो पंचायत है उसमें कितना मीटर वायर लगा हुआ है। तो ठीक है, आपको एक डाटा मिल जाएगा। अगर आपको पता होगा तो लगभग 500 मीटर, 600 मीटर या 1 किलोमीटर जितना है, 2 किलोमीटर जितना भी है, वो आपको बता देंगे कि आपका इंक्रीमेंटल पॉइंट ये है, ठीक है। और वो पता कैसे किया जाता है? वो OTDR से पता किया जाता है। OTDR लगा के उसको क्लियर मापते हैं कि कितना दूर इसका इंक्रीमेंटल पॉइंट है, ठीक है। तो वो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो भी है आपका बता देगा। तो उसको जानने के बाद फर्स्ट में आपको वो भरना है। तो दोस्तों याद रहे, अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से पूछ लें कि हमारा इंक्रीमेंटल पॉइंट कितना है और सही सही भरे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है वो हम बताते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका इंक्रीमेंटल पॉइंट मेरा BBNL फाइबर, ठीक है। ये मेरा हो गया सबसे पहले, उसको हम पूछ के ही भरेंगे, याद से पूछ के ही भरेंगे, अपने से नहीं भरेंगे, ठीक है। ये OTDR से पता करना पड़ेगा, फिर जाके आपको बताएंगे, तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ये हो गया 1 नंबर। अब दूसरे नंबर में आपका क्या दिया हुआ है कि चलिए सबसे पहले आपका BBNL जो बॉक्स है, आप शिफ्टेड है कि नहीं, न्यू स्टेटस है, शिफ्टेड है कि नहीं, ये मांगा जा रहा है। तो अगर ये वाला बॉक्स आपका पंचायत में लगा हुआ है, ठीक है, पंचायत में सारा कुछ आपका लगा हुआ है, सारा कुछ, तो ये नो पे क्लिक करेंगे, शिफ्टेड नहीं है। और अगर आपका ये बॉक्स खुलवा के अपना आप सेंटर में लगा दिए, ठीक है, तो सेंटर में अगर लगा चुके हैं आप और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका, आपका सेंटर में आ चुका है, तो फिर यस करेंगे। और यस करने के बाद आप डिस्टेंस भी वहाँ पे देंगे कि कितना मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम वो डिस्टेंस भी देंगे कि कितना मीटर डिस्टेंस पे हमारा वो शिफ्ट हुआ है, और वो डिस्टेंस भी उसमें डालेंगे। 2 नंबर ये हो गया। और अगर नहीं शिफ्टेड हुआ, पंचायत में अगर है, तो पंचायत में नो पे देंगे, ठीक है, नो पे देंगे। और नो पे देने के बाद उसको हम करेंगे नीचे, अब नेक्स्ट प्रोसेस पाएंगे। और अगर शिफ्ट हो चुका है, आपका प्राइवेट सेंटर पे जा चुका है,
तो प्राइवेट सेंटर पे अगर आप इंस्टॉल कर चुके हैं उसको, तो नो पे नहीं डालेंगे, यस पे डालेंगे। और जितना मीटर में आप लगाए हैं, जाकर मशीन अपना इंस्टॉल किए हैं अपना प्राइवेट सेंटर पे, उतना मीटर आपको देना होगा डिस्टेंस वहाँ पे, यस करने के बाद। नो करेंगे तो नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम आते हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं हम अपना शिफ्ट के बाद का प्रोसेस। तो अब वहाँ पे दिया है, जैसे हम लोग नो पे क्लिक करते हैं या यस पे क्लिक करते हैं तो हमको डिस्टेंस देना पड़ता है। लेकिन नो पे अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है, रीज़न फॉर नॉट शिफ्टेड। ठीक है, तो रीज़न फॉर नॉट शिफ्टेड पे हम अगर पंचायत में लगा हुआ है तो वहाँ पे हम डाल देंगे एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। वहाँ पे डाल देंगे एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, जो गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से जो आपका इंस्टॉल हुआ था पंचायत में, वो वही लगा हुआ है। तो फिर ये वाला आपका हो गया सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड। अब चलते इसके बाद में हम चलेंगे कि वहाँ मीडिया स्टेटस, ये जीपी स्टेटस नेक्स्ट आपका आ जाएगा, जीपी स्टेटस। तो जीपी स्टेटस में डालना क्या है आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। जीपी स्टेटस मतलब आपका ये वाला जो मशीन है, ये मशीन आपका यहाँ पे अगर अप है, मैं दिखाता हूँ इसको क्लियर करके। ये वाला ऑन, जो ऑन लिखा हो, ये अप लिखा हो, अगर ये इस तरह जलता हुआ रहेगा, ये जलता हुआ रहेगा तो अप देना, जीपी स्टेटस में आपको अप देना। और अगर जलता हुआ नहीं इस तरह ब्लिंक कर रहा है तो उस पर आपको डाउन देना। जीपी स्टेटस मतलब आपका पंचायत में लाइव है कि नहीं, आपका जो ओएनटी है वो अभी रिसीव कर रहा पावर की नहीं, वो देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और वहाँ पे मीडिया स्टेटस क्या है? मीडिया स्टेटस मतलब आपका क्या है कि ये अगर सही से वर्क कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है, पावर रिसीव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये सही से वर्क कर रहा है तो उसको हम फंक्शनल पे देंगे। अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको नॉट फंक्शनल पे देंगे। ये अगर नहीं है, नहीं लगा हुआ आपका, तो नॉट इंस्टॉलेड पे देंगे। अगर ये है था और पता नहीं अगर चोरी हुआ या किसी तरीके का तो थीप पे देंगे। ठीक है, इसका हो गया आपका मीडिया स्टेटस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट में हमको, अब नेक्स्ट में आपको दिया जा रहा है पावर मीटर रीडिंग। तो फ्रेंड्स हम लोग पावर मीटर रीडिंग को कैसे हम सबमिट करेंगे डाटा, उसके लिए हम क्या करें आपको बता देते हैं। सबसे पहले उसको सबमिट करने के लिए आपको एक पावर मीटर चाहिए। ये हमारा पावर मीटर है। ठीक है, और आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं कि पावर मीटर में हम रीडिंग कैसे लें। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो ओएनटी है उसको, ओएनटी को आप पीछे जैसे ही घुमाते हो तो पीछे घुमाने के लिए आपको यहाँ पे एक पैच कोड नज़र आता होगा। ये पैच कोड, ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये है पैच कोड। ठीक है, तो उसको हम निकालेंगे और निकाल के हम लोग करेंगे क्या, पहले इसको हम देखिए, ये मुड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत फाइबर है, मुड़ना नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लगाएंगे। ठीक है, ये जो पावर मीटर है वो उसको यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको लगा के, चलिए हम इसको अपने पावर मीटर पे लगा देते हैं। ये देखिए कनेक्ट हो गया हमारा पावर मीटर, ये इससे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस फाइबर मीटर। चलिए अब इसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन करेंगे और देखते हैं कि मेरा पावर रिसीव हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स मेरा पावर रिसीव नहीं हो रहा। ठीक है, ये लो में है 000। ठीक है, तो ये पावर मीटर मेरा बता रहा है कि इस फाइबर पे प्रॉब्लम है जो कि पावर रिसीव नहीं हो रहा। तो ये आपको इसमें करना क्या है कि 00 आपको डाल देना। और dBm में मांगा है तो आपको dBm में देखिए, यहाँ जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपका नीचे जो है 0.0 जो दिया हुआ है वो dB में शो करने लगा, वो 0 बता रहा है। तो इसको हम वहीं पे जो भी आ रहा पावर मीटर में वो डाल दें। आपका -19 आएगा, 20 आएगा या -21 आएगा, जो भी आएगा आपको
वही डालना स्टेटस। और रही बात कि नेक्स्ट जो इसका है उसमें आपका पावर मीटर का फ़ोटो भी मांगा गया, तो आपका जो भी इसमें आ रहा है वो फ़ोटो क्लिक करते हुए उसको सबमिट भी करना है, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर हो गया हमारा। फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो पावर मीटर मेरा है वो केवल पैच कोड पे लगा होना चाहिए, पैच कोड पे लगा होना चाहिए। और ये पैच कोड कहाँ पे आया हुआ, कहाँ से आया हुआ, मैं बता देता हूँ। देखिए ये बॉक्स से, इस बॉक्स से निकल कर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स है, ये देखिए अंदर में एक बॉक्स है, इसको स्प्लिटर कहा जाता है। और ये आपका वायर किया हुआ है, और इस वायर को यहाँ पे इन करके इसमें से एक वायर निकालते हैं, और इसमें से इन किया जाता है, इस वायर को इन करके इसमें से एक वायर निकाला जाता है। फिर आपका इसमें से जो निकलता है वो आपका वारंटी में लगता है। लेकिन हम डायरेक्ट दिया हुआ, मेरा पावर थोड़ा सा बराबर था जिसकी वजह से मैं बराबर दिया। और ये जो पैच कोड आया हुआ है मेरा, ये यहाँ से होके मेरा वारंटी पे लगता है, ये वारंटी में, ठीक है, वारंटी पे लगता है। और देखिए ये पैच कोड में पावर रिसीव नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुका है, शुरू से ब्लिंक ही कर रहा था क्योंकि यहाँ पे पावर रिसीव नहीं हो रहा। तो चलिए इसमें देखते हैं हम, फिर से हम देखते हैं यहाँ पे, तो मेरा 0 बता रहा, तो वहाँ पे हमको 0 ही डालना होगा, ठीक है। तो चलिए क्लियर है। और आपका अगर इसमें पावर रिसीव होता है तो आपको इसमें बता दिया जाएगा कि आपका पावर कितना आ रहा है, तो आप उतना ही पावर देंगे। यहाँ पे आपका शो करेगा, जहाँ पे लो है वहाँ पे शो कर जाएगा कि कितना है, तो उतना ही हम पावर उसमें डालेंगे और उसका फ़ोटो खींच के हम नेक्स्ट पे सबमिट करेंगे। तो चलिए इसके बाद का क्या प्रोसेस वो मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स उसके बाद हमारा क्या है कि उस पर मांगा जा रहा है कि ONT मैक, मतलब ONT का जो मतलब ब्रांड है, ठीक है, वो जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी का वो आपको मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे अपना वारंटी को, ये देखिए यहाँ पे BBNL लिखा हुआ है, उसके बगल में जस्ट ITI लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी मैं क्लियर करता हूँ इमेज को। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है ITI ONT 11, ठीक है। तो हम वहाँ पे देखो अपना जो भी है मेरा ऐप है एप्लीकेशन, उसमें हम देखेंगे कि मेरा वहाँ पे ITI शो कर रहा है, तो वहाँ पे ITI हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद ONT स्टेटस, नेक्स्ट आपका ONT स्टेटस होगा। ONT स्टेटस में आपको देना है कि वहाँ पे स्टेटस में आपका फंक्शनल है कि नहीं। तो हमारा ONT पावर रिसीव नहीं कर रहा, तो मेरा ब्लिंक कर रहा, बता रहा है कि पावर रिसीव नहीं है। बाकी सारा वाईफाई जनरेट कर रहा है और पावर भी उस पर रिसीव हो रहा है, यानी कि ये पावर जो बिजली वाला पावर है वो इसमें रिसीव हो रहा है, तो पावर यहाँ पे दे रहा है और ये सारा काम कर रहा है, यानी कि ये ONT मेरा ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। जबकि फाइबर पे जो भी पावर आएगा वो रिसीव होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, तो ONT ठीक है। तो हम इस पर फंक्शनल देंगे। नेक्स्ट में हम क्या देंगे, फंक्शनल। उसके बाद मेरा जो है CCU, अब CCU पे आते हैं। ये हमारा CCU है और यहाँ पे देखिए आपका CCU लिखा हुआ है। ये हमारा CCU 12 वोल्ट का है, 120 वोल्ट, ठीक है, 120 वोल्ट, जिसमें से पावर जनरेट होता है। 12 वोल्ट से बैटरी कनेक्ट है और ये रिसीव करके और सोलर से इसको चार्ज करता है, फिर ये रिसीव करके और हमारे ONT को चलाता है। तो यहाँ मेरा अगर ये चार्ज दे रहा है, ये सोलर मेरा चार्ज दे रहा है, ठीक है, और फॉल्ट वगैरह कुछ नहीं शो कर रहा है। यहाँ AC भी, मेरा AC जो केबल है वो मैंने खोल के रख दिया है क्योंकि मेरा सोलर से काम चल रहा है। और बैटरी लो का भी सिंबल नहीं दे रहा, लो होता तो बता देता, और ये फॉल्ट भी नहीं बता रहा है, यानी कि मेरा ये ठीक है, ये काम कर रहा है। इसको भी क्लिक कर देंगे और हम चेक कर लेंगे, मेरा ये ठीक है, ठीक है। सारा रीडिंग इसमें आपको बताएगा सोलर का, देखिए ये सारा कुछ बता रहा है यहाँ पे, यानी कि मेरा ये ठीक है। तो हम इसको फंक्शनल पे ही देंगे, ठीक है, फंक्शनल पे इसको देंगे, मैन चार्जिंग आउट, ठीक है। तो CCU का हो गया, यानी कि मेरा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम इसको फंक्शनल पे ही देंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी। चलिए बैटरी का देखते हैं। बैटरी में क्या है, ये जो है बैटरी, ये हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है CCU से। तो CCU से अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे मेरा बैटरी स्टेटस बताना चाहिए। यहाँ पे देखिए वोल्टेज
देखिए यहाँ पे मेरा साइकिल सोलर, मेरा सोलर का भी दिखा रहा है, सोलर नेक्स्ट पॉइंट है। तो सोलर जनरेट हो रहा है, बैटरी 94% चार्ज है, यानी कि बैटरी मेरा सही है। लोड 13.5 वोल्ट का लोड है, मतलब सोलर मैन पावर आउट है, मैन में चार्जिंग नहीं लगा हुआ है, मैन वोल्टेज 0 ठीक है, यानी जो लाइन से दिया जाता है। साइकिल लास्ट डिस्चार्ज, ठीक है। ये देखिए मेरा सोलर भी दे रहा है 18.3 वोल्ट का, मतलब सोलर पावर जनरेट कर रहा है, यानी कि मेरा सोलर भी ठीक है और बैटरी भी ठीक है। तो यहाँ बैटरी को हम फंक्शनल पे देंगे और नेक्स्ट जो सोलर है वो सोलर को भी फंक्शनल पे देंगे। अगर सोलर नहीं है तो सोलर चार्जिंग आपका नहीं बताएगा, मैन चार्जिंग बताएंगे तो सोलर नहीं देंगे, लेकिन सोलर है तो सोलर देंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट टारगेट पे अपना आते हैं। अब देखिए वहाँ पे अब दे रहा है कि FTTH कनेक्शन, ठीक है। तो FTTH कनेक्शन मतलब होता क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारा इंटरनेट अभी चल रहा है, ठीक है, तो हमारा इंटरनेट चल रहा है तो हम अपना एक कनेक्शन किए हुए हैं, तो वो एक FTTH कनेक्शन होगा। और मैंने अपने मोहल्ला में 2-4 लोगों को या फिर 2-4 ऑफिस में कनेक्शन दिया हुआ है, तो वो 2-4 जितनी भी कनेक्शन देंगे उसका वो नंबर होगा। मान लीजिए मेरा 2 कनेक्शन है तो 2 FTTH होगा, 3 कनेक्शन है और मेरा भी एक है तो 3 उधर का कनेक्शन एक हो गया और एक मेरा कनेक्शन 4, मतलब टोटल 4 FTTH होगा कनेक्शन। तो उसका हम FTTH कनेक्शन पे स्टेटस डालेंगे, ठीक है। तो FTTH क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ कूपन का बता रहा है, अमाउंट कूपन अमाउंट का बताएगा। तो हम अगर FTTH कनेक्शन किए हुए हैं तो हम कितने का कूपन यूज़ करें वो भी हमको डालना है। अगर मैंने 4 कनेक्शन दिया हुआ तो चारों को कितना का कूपन दिया हुआ वो अमाउंट भी मुझे डालना है वहाँ पे। और नेक्स्ट आपका है कि नंबर ऑफ कूपन सोल्ड, मतलब कितने कूपन मैंने बेचा है तो वो नंबर भी मुझे देना है, ठीक है। ऊपर में मैं दे दूँगा, मान लीजिए मैं 10 का कूपन सोल्ड किया हूँ, मैंने बेचा है, मैंने 100 का बेचा है, 500 का बेचा है, तो अप्रॉक्स अगर मैंने 500 का चारों को दिया है तो 500 का मैं ऊपर में भरूँगा नंबर ऑफ़ कूपन सोल्ड में, नीचे में डाल दूँगा 4 कूपन, ठीक है। तो ऊपर में जो अमाउंट आपका डाला हुआ है, नीचे में आपका जो भी है अमाउंट का, मतलब जो भी कनेक्शन आपका गया हुआ है उतना कनेक्शन मैं दे दूँगा। चारों को 4 बेचा है तो अगर 5 बेचा है तो 5 नीचे में डाल दूँगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्प्लाइस, ठीक है, नंबर ऑफ फाइबर स्प्लाइस का दिया हुआ। मान लीजिए मेरा फाइबर अभी मेरा ब्लिंक कर रही है, तो ब्लिंक कर रहा तो मेरा कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, मेरा रिसीव नहीं हो रहा, पावर रिसीव नहीं हो रहा, तो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा OTDR से देखा जाता है कि आपका कितना डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले OTDR आपका पंचायत में लिया जाता है, OTDR रिपोर्ट वहाँ से आपका बताता है कितना डिस्टेंस पे ये फॉल्ट है। उसके बाद आपका एक्सचेंज जो भी आपका इंक्रीमेंटल का मेन पॉइंट है वहाँ से OTDR किया जाता है, वहाँ से पता चलता है कि आपका पंचायत कितना डिस्टेंस पे। अगर दोनों यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए 300 मीटर पे आपका इंक्रीमेंटल है, 300 मीटर का इंक्रीमेंटल है और आपका यहाँ से जा रहा है 200 मीटर और वहाँ मेन पॉइंट पे जो हमारा है वहाँ से 100 मीटर आ रहा है, तो लगभग दोनों मिलाकर तो 300 मीटर लगभग हो जा रहा है। तो मेरा एक ही फोल्ड है, तो हम यहाँ पे देंगे एक स्प्लाइस 1 दे देंगे, ठीक है, 1 फोल्ड। ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब क्या डालना होगा, ये सबमिट, इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना। अब जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो न्यू चार्ट आपका खुल के आ जाता है, ठीक है। अब उसको भरना है, तो उसमें हम क्या भरें, चलिए हम उसको जानते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे कि हम पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर चुके हैं तो हम अब सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेप ये पेज खुल के आता है, उसमें सबसे पहला 1 नंबर में लिखा हुआ है प्राइमरी AP डिटेल्स, प्राइमरी AP वर्किंग स्टेटस, ठीक है। तो इसको हम कैसे सबमिट करेंगे, सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम उसको देखते हैं। तो चलिए हम अपना वाईफाई चौपाल का जो हमारा वाईफाई राउटर लगा हुआ है वहाँ पे चलते हैं इसको जानने के लिए। तो चलिए ये रहा मेरा AP स्टेटस, यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। तो इसका पावर जो जनरेट होता है इसमें से, ठीक है, उसका हम स्टेटस डालना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन खुल के आता है। सबसे पहले आप 1 नंबर 2
डाउन नंबर, ठीक है, डाउन होगा। 1 नंबर में अप होगा, 2 नंबर में डाउन होगा और 3 नंबर में नॉट इंस्टॉल है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है, ये टावर देख रहे हैं, ठीक है, इसको देख रहे हैं, हमारा ये इंस्टॉल है, ठीक। तो यहाँ पे हमको वहाँ पे हमको क्लिक करना है अप या डाउन या नॉट इंस्टॉल, ठीक है। तो अगर ये मेरा वाईफाई जनरेट कर रहा है तो मुझे ये तीनों में से एक क्लिक करना होगा। अगर वाईफाई जनरेट कर रहा है, ये ठीक ठाक काम कर रहा है और इसमें से नेट यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम अप पे क्लिक करेंगे। और अगर ये वाईफाई जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, पर यह स्टार्ट है, ठीक, तो इस पर हम डाउन पे क्लिक करेंगे। और अगर हमारे पंचायत पे ये इंस्टॉल ही नहीं हुआ है, ये इंस्टॉल ही नहीं हुआ हमारे पंचायत पे, तो इस पर हम नॉट इंस्टॉल पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ठीक है, नॉट इंस्टॉल। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल APP मतलब APS नंबर, ठीक है। तो APS इंस्टॉलेड APS मतलब ये पावर आपका जो आपका टावर लगा हुआ है, ठीक है, इसी को बोला जाता है। तो ये इंस्टॉल है कि नहीं और कितना पीस आपका इंस्टॉल है, तो जैसी बात है कि आपका पंचायत में लगा होगा तो आपको तो पता ही होगा, तो उसमें आपको दे देना है। मेरे यहाँ एक ही इंस्टॉल हुआ है, मेरे पंचायत में एक ही इंस्टॉल हुआ है, तो हम एक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद CCU, ठीक है, CCU स्टेटस। तो ध्यान दीजिएगा, पहले भी हम CCU के स्टेटस डाले हैं, मगर फिर से हमको मांगा जा रहा है इसमें CCU। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पेज में जो मैंने CCU का स्टेटस डाला था वो हमारा ONT का था, ठीक है, जो मेरा बॉक्स BBNL का है मेरा वहाँ पे उसका स्टेटस था यहाँ पे। अब मुझे डालना है, अब CCU दोबारा मांगा जा रहा है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि दोबारा अगर CCU स्टेटस मांगा जा रहा है तो ये इसका CCU स्टेटस है, ठीक है, ये है इसका CCU। इसको हम इस बॉक्स को जो बोलते हैं, ये बॉक्स जो है ये हमारा CCU, तो इसका स्टेटस मुझे डालना है। तो इसका स्टेटस मुझे पता कैसे चलेगा? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले अपना टावर में उस पर जो जनरेट होता है, ठीक है, तो आपका शो करता है, तो वहाँ पे अगर शो कर रहा है आपका, तो आप CCU स्टेटस पे डाल सकते हैं कि ये ऑन है, ठीक है। तो हम CCU स्टेटस पे फंक्शनल डालेंगे, ठीक है। और अगर नहीं स्टार्ट है ये चीज़ तो हम नॉन फंक्शनल दे देंगे, ठीक है। नहीं, नॉन फंक्शनल मिसिंग एक होगा और नॉन फंक्शनल फॉल्ट होगा और नॉन फंक्शनल नॉट इंस्टॉलेड होगा, ठीक है। तो अगर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे तो नॉन फंक्शनल फॉल्ट पे दे देंगे, ठीक है। और अगर काम कर रहा है यहाँ पे तो फंक्शनल पे देंगे। और अगर इंस्टॉल ही नहीं है CCU में, सिर्फ टावर लगा के छोड़ दिया तो नॉट फंक्शनल, ठीक है, नॉन फंक्शनल नॉट इंस्टॉल पे देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब चलिए इसका बैटरी का भी स्टेटस डालना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे हम आते हैं। तो इसका बैटरी का स्टेटस क्या डालेंगे? तो मेरा बैटरी का स्टेटस मुझे पता कैसे चलेगा, उसको जानने के लिए ये चीज़ हम देखें। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं ऐप में। ये तो हमारा क्लियर हो गया, प्राइमरी ऐप वर्किंग स्टेटस। इसको हम बता दें आपको अप में डालना है, ठीक है। हम कहाँ थे? बैटरी के पास, ठीक है, बैटरी के पास थे, ये आपका यहाँ बैटरी के पास थे, ठीक है। तो बात हो रहा था बैटरी का, तो CCU आप जैसे समझ गए, यहाँ पे अप डालना, डाउन डालना और नॉट इंस्टॉलेड डालना है, ठीक है। अगर मेरा चल रहा है सब सही से तो अप पे डालना है। अगर यहाँ पे नेट इंस्टॉल, ठीक है, यहाँ पे APS, तो मेरा जितना भी लगा है मेरा वहाँ पे टावर, अगर एक टावर लगा तो एक ही डालेंगे। मेरा तो एक ही लगा है, जैसे कि आपको बता दिए, ठीक है, तो एक डाला मैंने। आपका 2 लगा होगा पंचायत में, 2 डाल सकते हैं, ठीक है। CCU स्टेटस, तो CCU का भी मैंने बता दिया आपको। CCU मेरा तो काम कर रहा है इसलिए फंक्शनल डालेंगे। और बैटरी स्टेटस, चलिए बैटरी का बात हो रहा था, तो सेम कंडीशन से इसका भी है जो मैंने आपको ONT का बैटरी का बताया, सेम उसका भी कंडीशन। अगर सही से काम कर रहा है तो मैंने फंक्शनल डाल दिया, और अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो मैंने फॉल्ट डाल दिया, ठीक है। और अगर चोरी हो गया, फॉल्ट, देखिए फॉल्ट अगर डालते तो यहाँ मेरा एक ऑप्शन खुल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए विद वेंडर, ठीक है, यहाँ पे आइटम टेकन बाय द वेंडर फॉर द रिपेयर रिप्लेसमेंट, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, ठीक है। कंप्लेन करना है तो कंप्लेन दे सकते हैं, और यहाँ पे कंप्लेन पे अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे तो कंप्लेन चला जाएगा वेंडर, ठीक है। और अगर टेकन बाय द वेंडर फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट, अगर रिप्लेसमेंट करवाना है तो रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं, ठीक है। दोनों का हो गया क्लियर। अब यहाँ पे मुझे, हालांकि मेरा बैटरी काम कर रहा है तो मैं ये नहीं दूंगा, और थिप अगर देता है तो फिर यहाँ पे और एक FR
FIR कॉपी भी आपको देना होगा, ठीक है, रिमार्क भी, और आपको FIR कॉपी है तो यस करना होगा और डेट देना होगा, और डेट देके स्कैन कॉपी ऑफ FIR का उस पर अपलोड मारना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा चोरी हो गया तो इस पर मैंने यस कर दिया तो FIR जब दर्ज कराया गया है वो डेट देना होगा, रिमार्क देना होगा, आपका थाना वगैरह का नाम दे दीजिएगा और आपका रिमार्क पंचायत का नाम दे दीजिएगा फ्रॉम पंचायत, और स्कैन कॉपी FIR कॉपी का स्कैन कॉपी भी आपको इसमें स्कैन करके डालना होगा, ठीक है। और देखिए फ़ोटो खींच के डालना होगा। तो हालांकि मेरा तो ठीक है, मेरा थीप पे नहीं देंगे और फंक्शनल नॉट इंस्टॉल्ड पे देते हैं तो आपको कोई फंक्शनल कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शनल पे दिया। सोलर पैनल, अगर सोलर पैनल मेरा काम कर रहा, बैटरी चार्ज कर रहा, सही से काम कर रहा बिना लाइन का, तो मैं फंक्शनल दूंगा, और अगर नहीं काम कर रहा तो मैंने फॉल्ट दूंगा। तो फॉल्ट दूंगा तो यहाँ पे आपका फिर से सैम खुल जाएगा, जो भी आपका कंपनी आपका वेंडर्स को कंप्लेन करना है तो कंप्लेन दे सकते हैं, और अगर रिप्लेसमेंट और रिपेयर करवाना तो वो दे सकते हैं। तो हालांकि मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम कर रहा तो मैं बैक कर लेता हूँ, और इसको मैं मान लीजिए आपका सोलर चोरी हो गया तो सेम कंडीशन है, सोलर अगर चोरी हुआ है तो FIR आपको दर्ज करवाना होगा। FIR किया है तो यस करना, और नो किया नहीं है किया है तो उसका रिमार्क देना होगा कि क्यों नहीं किया आपने, ठीक है। और अगर रिमार्क दे देते हैं कि अभी मतलब कल हुआ या परसों हुआ, जो भी हुआ तो करवाना है, वो भी ये मैंने कंप्लेन किया हुआ है, FIR भी नहीं मिला तो वो भी आपको रिमार्क करना होगा। और अगर FIR कर चुका है तो यहाँ पे डेट देना होगा FIR जब किया हुआ, और रिमार्क भी देना होगा, ठीक है, फ्रॉम GP या कुछ भी देना, डेट दे देना, ठीक है, थाना का नाम दे देना, कुछ भी, और उसका फ़ोटो आपको खींच के FIR कॉपी का अपलोड करना ही होगा, ठीक है। एनीहाउ, तो हालांकि मेरा तो यहाँ पे सोलर फंक्शनल है काम कर रहा, मैं फंक्शनल पे दे दूँगा। अब ये देखिए POE, ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। तो इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ इंटरनेट, ठीक है, पावर ऑफ इंटरनेट। तो मेरा अगर उस टावर के थ्रू कनेक्टेड डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है तो हम अवेलेबल फंक्शनल पे देंगे, ठीक है। अगर उसके कनेक्टेड थ्रू पावर नहीं चल रहा इंटरनेट तो उस पर नॉन फंक्शनल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हालांकि मेरा अभी नहीं चल रहा तो मैं नॉन फंक्शनल पे देता हूँ। और इलेक्ट्रिकल पावर स्टेटस, इसका क्या हमको देना है ये भी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये आपके पंचायत में अगर इलेक्ट्रिक अवेलेबल है, मतलब पावर है, बिजली है आपके पंचायत में तो अवेलेबल देंगे, हालांकि मेरा है तो हम अवेलेबल देंगे। आपका बहुत सारा पंचायत ऐसा होता है कि जहाँ बिजली का मतलब नहीं होता है, बिजली था लेकिन कट गया या किसी रीज़न से या कुछ हुआ है तो वहाँ पे नॉट अवेलेबल पे हम देंगे, ठीक है। तो हालांकि मेरा बिजली है तो हम अवेलेबल पे देंगे। और ये देखिए FTTH अवेलेबल, यानी कि आप FTTH अवेलेबल मतलब आपका जो टावर है, आपका टावर है उस पर इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, मतलब इंटरनेट आपका यहाँ स्टार्ट हो चुका है और वो इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है उस टावर के थ्रू, तो उसमें अवेलेबल देंगे। और इंटरनेट नहीं अगर दे रहा है तो उसमें हम नॉट अवेलेबल देंगे। अगर हम अवेलेबल देते हैं तो मेरा एक फंक्शन खुल के आता है, नंबर ऑफ कनेक्शन। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इस पर आपको क्या डालना मैं बता देता हूँ। उस टावर के थ्रू जितना भी कनेक्शन दिया गया कि जितना भी कनेक्ट है और इंटरनेट यूज हो रहा है उसका नंबर आपको डालना। मान लीजिए मेरा पंचायत से किया हुआ 2 कनेक्शन, तो मेरा 2 कनेक्टेड डिवाइस है तो मैं 2 डाल दूँगा यहाँ पे। और अगर 2 से ज़्यादा है तो 4 डाल दूँगा, 4 से ज़्यादा है तो 5 6 जो भी है मैं डाल दूँगा, नहीं है तो 0 डालूँगा, नहीं 0 नहीं 1 डालूँगा मैं अपने लिए, ठीक है, मेरा अपना खुद का चल रहा है। तो हालांकि मेरा अभी नहीं है FTTH कनेक्शन, तो मैं यहाँ अब यहाँ पे लास्ट में जो आपका दिख रहा है ये है आपका लैंडिंग पेज। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे जो आप जैसे इंटरनेट स्टार्ट कीजिएगा अपने सिस्टम में तो एक लॉगिन पेज आता है, ठीक है, वाईफाई चौपाल का एक लॉगिन पेज आएगा। अगर वो पेज ऑटोमेटिक रीडायल होके खुल रहा है तो आपका लैंडिंग पेज अवेलेबल है, ठीक है, मतलब इंटरनेट आपका ID पासवर्ड डालने से चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर लैंडिंग पेज कुछ नहीं लगाने के बाद आपका नॉट एक्सेस इंटरनेट नॉट एक्सेस बताता है तो नॉट अवेलेबल, ठीक है। ईथरनेट कनेक्ट कीजिए या वाईफाई कनेक्ट कीजिए और जैसे भी कनेक्ट कीजिए आपका लैंडिंग पेज अगर आ रहा है, वाईफाई चौपाल का लॉगिन पेज आ रहा है तो आप अवेलेबल डालिएगा, नहीं आ रहा है तो नॉट, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे जो भी डिटेल दिया हुआ एक्यूरेट भरना होगा, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जो भी ये पूछते हैं कि मतलब
मेरा डेली अपडेट कर रहे हैं फिर भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो डिटेल है वो मिसमैच होता होगा। जो भी आपका यहाँ पे आप डिटेल फिलअप कर रहे हो और सबमिट कर रहे हो डेली, वो आपका मशीन का डिटेल से मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। और रिस्पांस नहीं मिलने के कारण यही है, ठीक है। तो सही सही डिटेल सबमिट करें और सही सही डिटेल दें ताकि मिसमैच ना हो मशीन और आपका सबमिट रिपोर्ट रिजेक्ट ना करे। रिजेक्ट आपका सबमिट रिपोर्ट अगर डेली हो रहा है तो आपका वो गिनती में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्यूरेट डिटेल डालिए ताकि मैच करें और वो आपका काउंट हो जाए, और आपका काउंट हो तो आपका ही अच्छा है। तो रियली हम चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें और इसका फ़ायदा उठाएं, उसके बाद यहाँ सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या करना पड़ेगा?